इसी मालदा के चांचल एरिया का हादसा है मेरा, इसी एरिया का। उन दिनों मैं एमएलसी था, हाउस चल रहा था विधानसभा में, और माइनॉरिटीज मामलों का असेंबली का मैं चेयरमैन था, तो हाउस क्वेश्चन होना है तो रहना है। तारीख दे चुके थे, मजबूरी थी, आना था। अब 3:30 बजे तक तो असेंबली चली, 3:45 में निकले, पूर्णिया होते हवाते, टुन्नी दिग्गी होते हवाते घुसे। रात को करीब 12:45-1 बजे तक पहुंचा, सीधे स्टेज पर तकरीर किया, वापस। दूसरे दिन संडे, मैं सोचा कि चलो चुपचाप, अब तो इस लायक बचे नहीं हो, सर्किट हाउस में बिस्तर डालो, सो, फिर देखा जाएगा आगे। जैसे ही मुफ्ती साहब सुबह सुबह पहुंच रहा हूं, वैसे ही फोन की घंटी बजी। इन्हें कहा, अल्लाह, अब कौन सी आफत आ गई? तो बंगाल है साहब। दोनों का कोई जवाब नहीं, न दादा का न दीदी का। जैसे ही घंटी बजी, उठाया फोन, मैंने कहा कौन? जवाब दे रहा पूरे रंग में, हम बंगाल से बोलता है। हम बोल, क्या बोलता है भाई, बोल। बोला हम ये बोलता है कि रात जलसे में आया क्यों नहीं था। मैं भी परेशान कि मैं तो जहां बोला था गया, ये नया आइटम कहां से आ गया। मैंने कहा अरे भाई, मैं बंगाल से जलसे से लौट रहा हूं। बोला बंगाल कब आया? हम तो पूरी रात स्टेज पर था। आया कब? मैं समझ गया ये स्टेज पर सो रहा होगा। मुझे भी गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा माफ करना जी, हम नहीं देख सका कि स्टेज पर तुम्हारा जनाजा किधर था, वरना हम पढ़ के आता। बोला अरे साहब, तुम आया, तकरीर किया, चला गया, लेकिन मेरे गांव में आज उल्टा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इधर पूरी रात तकरीर होती रही। अब मौलाना लोग बोलता है जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, रहमत की बारिश होती है, मेरे गांव में उल्टा हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? बोला इधर रात भर तकरीर होते रही, उधर मेरे गांव में रात भर चोरी होती। मैंने कहा कमाल है यार, गांव के सभी लोग तो जलसे में गए थे, फिर चोरी हुई कैसे? बंगाली तो मछली बहुत खाता है। बोला हाँ हजरत, मिस्टेक हम ही लोगों से हुआ है। मैंने कहा वो क्या? बोला गांव के सब लोग जलसे में आए तो थे जरूर, लेकिन कुछ लोग सलाम से पहले उठ के चला गया था। अल्लाह ने जब चाहा मैं जाना जाऊं, तो सबसे पहले अपने नूर से नूर। मकान चाहे जितना खूबसूरत हो, नूर ना हो तो रूह ठहरने को नहीं। मेरे रब ने सबसे पहले नूर बनाया। मेरे बनाने वाले माबूद को मालूम है कि सूरज की रोशनी से जमी का काम तो चल जाएगा, चांद की रोशनी से पत्तों का और तारीकियों का काम तो चल जाएगा, लेकिन रूह का काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरे रब ने पहले अपने नूर से एक नूर बनाया। हाय हाय हाय, अपने नूर से नूर बनाया। और अल्लाह की वैधानियत का पहला मुखबिर भारत में। कहां? कहां?
नाम आदम, नाम आदम, वजूद भारत में, आमद भारत में। तब बलियावी कहता है दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, भारत से। दुनिया का पहला हाजी भारत से। तब बलियावी कहता है मेरे टूटे छप्पर और टीन की बाड़ी देखकर मेरे दिलों का अंदाजा करने की गलती मत करना। मेरे बच्चों के बदन पे फटे कपड़े देखकर, मजदूरी करता देखकर इन्हें तौलने की गलती मत करना। हमारे पास कुछ न रहे, हम मस्त हैं, इसलिए कि रब का महबूब मेरे पास है। हाय 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 हाय। और याद रखना ईमान वालों, मुफ्ती साहब, मुफलिस का मतलब वो नहीं है कि उसके पास कुछ ना हो। दौलत विहीन होने का नाम मुफलिस नहीं है। रोटी कपड़ा मकान ना होने का नाम मुफलिस नहीं है। धरती पर मुफलिस वो है जिसके दिलों में मुस्तफा ना हो। इसलिए रब्बे जुल जलाल, फिर वहीं से लिंक जुड़ गया। खबर है कि जलसा होने वाला है, तारीख नहीं मालूम। आ गए आदम, आ गए आदम, आए आए आए। बोलो 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 बोलो। जब आ गए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तो खबर क्या दी? वहदानियत की खबर, वहदानियत की ऐलान, सिफत की। हजरत ऐलान सिफत की, ऐलान सिफत की, खबर वहदानियत की। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वहदानियत। आदम सफीउल्लाह, ये सिफत है। खबर वहदानियत की, ऐलान सिफत का। जब अपनी सिफत और रब की वहदानियत का ऐलान कर चुके तब क्या बोले? घबराओ मत। तवज्जो चाहूं, काश 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 स्टेज आज हसास होता। घबराओ मत, मैं सफीउल्लाह बता रहा हूं कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, आने वाले हैं। घबराओ मत, वो आने वाले हैं। मचा इसी बीच में हंगामा। किसी के खानदान का इकलौता बेटा तनहा चिराग था। औलाद की मैयत हो चुकी, लाश लिए मां चीख रही है कोई जो मेरे खानदान के बुझे हुए चिराग में जिंदगी की रोशनी डाल दे? गुजरने वाले सैयदना ईसा रूहुल्लाह लाश के करीब आए, मारी ठोकर, मरी हुई जिंदगी, मरी हुई लाश में जिंदगी लौट आई। और जैसे ही ये अजूबा देखा कि कोई मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है, यह अजूबा जो देखा तो लोगों ने ईसा रूहुल्लाह को पकड़ लिया और पकड़कर कहने लगे सच बताना, कहीं आप वही तो नहीं हो जो आने वाले थे? सैयदना ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं,
मैं वो नहीं हूं। मैं तो बताने के लिए आया हूं कि वो, जोर से बोल वो, जोर से बोलो वो, ये भी चले गए बोलकर। महबूब नहीं आए, हबीब नहीं आए, वजह वजूदे कायनात नहीं आए, सबबे कायनात नहीं आए, सूरज को रोशनी की खैरात देने वाले मुस्तफा नहीं आए, चांद को उजाला बख्शने वाले पैगंबर नहीं आए, नहीं आए। ये भी बोलकर चले गए, चले गए। इसी बीच में मचा हंगामा अरब में कि दूर दूर तक पीने का पानी नहीं है, पानी के लिए जानवर मर रहे, खेतियां जल रही, इंसान सिसकियां ले रहा, आंखें पथराई जा रही। है कोई जो पानी की कुछ बूंदे दे दे? मरती और दम तोड़ती जिंदगियां बच जाएं। है कोई जो पानी की खैरात दे दे? गुजरने वाले कलीमुल्लाह, जिनके हाथ में लाठी है, जिनके हाथ में, मारा एक लाठी पत्थर के कलेजे पर, पत्थर के कलेजे से 12 चश्मे निकल पड़े। अरे बोलो यारो, बोलो बोलो। हजरत हजरत हजरत, काश 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 ये तकरीर में किसी और स्टेज पर किया होता। बोलो बोलो बोलो, ऊपर की उम्मीद मत रखो। लब्बैक जोर से जोर से जोर से, रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। चश्मे भी निकले तो 12। बोल यार, बोल बोल बोल। जैसे ही पत्थर के कलेजे से 12 मीठा चश्मा निकलता देखा तो सारे अरब वाले मूसा कलीमुल्लाह को पकड़ लिए। अब पकड़कर कहने लगे, सच बताना, क्या आप वही तो नहीं हो जिसकी खबर मिलते रही है कि वो आने वाले, कहीं आप वही तो नहीं हो? सैयदना मूसा कलीमुल्लाह खड़े होकर बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो कलीम हूं, मैं तो कलीम हूं, मैं लाठी मार के पानी निकालता हूं, वो हबीब है, वो लाठी मार के पानी नहीं निकालते, वो उंगली पर उंगली रगड़ के पानी निकाल देते हैं। कोई माइक का कसूर नहीं है। अभी कैसे ठीक है? नहीं नहीं, अभी कैसे ठीक है? बोल दो धीरे से, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई हो तो बोल दो जोर से। जैसे ही मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, नहीं नहीं, मैं वो नहीं, मैं तो कलीम हूं, मैं लाठी मार के पानी निकालता हूं, वो तो हबीब है, उंगली पर उंगली रगड़ के पानी निकालते हैं। तब बरेली के इमाम ने इश्क की चादर खसका दी और बोल पड़े, मेरे आला हजरत, उंगलियां हैं फैज पे, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत। हजरत, कहां पंजाब, कहां नदी,
कोई नहीं जानता था अब तक कि पंजाब में इतनी नदियां भी हैं, लेकिन अभी सैलाब ने सबको समझा दिया कि बंगाल से ज्यादा नदियां पंजाब में है, जिसको आला हजरत ने पहले ही बता दिया। नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, ये भी खबर देकर चले गए, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। इसी बीच में सत्ताधारी राजा की खोपड़ी खराब हो गई, जैसे भारत में आज वाले की है। आप डर तो नहीं रहे? शायद भारत में तनहा बलियावी है जो साथ रह के रोज लात मारता है। बदिल लगा लो। जब सत्ता की खोपड़ी सनक गई और जब गुरूर में बोल पड़ा कि मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मार दूं, तब किसी ने नमरूद के कान में चुप्पे से कह दिया, तेरे सत्ता की कश्ती में आखिरी कील ठोकने वाला खलील आ चुका है। खलील। तब नमरूद बोल पड़ा कि देख लो, मैं उठने नहीं दूंगा, तलाश ही करो, जिसके घर में इतनी उम्र का बच्चा हो इकट्ठा करके मार डालो, मार डालो। लेकिन खलील तो खलील, खलीलुल्लाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि खलील का मतलब दोस्त है और मैं अल्लाह का दोस्त हूं। दोस्ती कुर्बानी मांगती है, दोस्ती। मैं खलील हूं, कुर्बानी दूंगा। हाय हाय हाय, बोलो बोलो बोलो। मैं खलील हूं, कुर्बानी दूंगा। तब नमरूद ने कहा कि शोले भड़काओ, लकड़ियां जमा करो, जला दो। जब शोले भड़क जाएं तो खलील को डाल दो। जमीन का दो जानवर, एक का नाम गिरगिट और एक का नाम मेढक। देखो नियत, 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 नियत। हाय 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 हाय, नियत। गिरगिट जुमा के दिन हमारे बच्चों को दिख जाए तो दौड़ा के मारते हैं। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, क्यों मारते हैं? जब खलीलुल्लाह को जलाने के लिए नमरूद ने आग जलाई थी, तो यही मिस्टर गए थे फूंक मार के आग को लहकाने के लिए। खलीलुल्लाह के खिलाफ इसके इरादे थे, तो आज तक पीटा जा रहा, कयामत तक पीटा जाएगा। लेकिन मेढक को पता चला कि खलील के लिए आग जलाया है, तो मेढक मुंह में चंद कतरा पानी लेके कूद के पहुंचा था आग बुझाने के लिए। न इसकी फूंक का कोई असर होना था उस आग पर, न मेढक के चंद बूंद पानी का असर होना था आग पर। लेकिन दोनों की नीयत जब सामने आ गई तो एक की पिटाई की जाती है और दूसरे की हिफाजत की जाती है। जब खलीलुल्लाह को आग में डाला गया तो लाखों लोग किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। आग की फितरत है इंसान को जला देना।
देखते हैं खलील इस आग से कैसे निकलते हैं। जब आग बुझेगी तो खलील की हड्डियां तलाशेंगे हम लोग। लेकिन लोगों की आंखें फटी की फटी उस वक्त रह गई जब आग के कलेजे को चीरते हुए खलीलुल्लाह मुस्कुराते बाहर निकल रहे हैं। और जब यह मंजर देखा है तब सारे मजमे ने खलीलुल्लाह को पकड़ लिया। अब पकड़ कर कहने लगे, सच बताना, कहीं आप वही नबी तो नहीं हो? बोल यार, बोल बोल। सैयदना खलीलुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं, घबराओ मत, वो आने वाले हैं। इसी बीच में मचा मिस्र में किसी के हुस्न का डंका। ये कौन सा गांव है? बाबला मीर पाड़ा में लोगों के घर बहू आती है कि नहीं? बहू पूछते, मौलाना ने तर्जमा कर दिया दुल्हन। घर के लिए बहू है, शौहर के लिए दुल्हन है। तो ईमान से बोलना, मुसलमानों, जब किसी के घर किसी की बहू आती है तो मोहल्ले की औरतें देखने आती हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो। तो आती है तो खाली खाली देख के जाती है या कुछ? यानी मौलाना तन्हा बदनाम है नजराने के मामले में। क्या सोच यार, जब आदमी आदमी का मुंह देखे तो नजराना दे, और इंसान ईमान की हालत में मुस्तफा को देख ले तो मुस्तफा सहाबी का मकाम दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आकाए रहमत सहाबी का मर्तबा दे। जैसे ही यूसुफ के हुस्न का डंका बजा मिस्र में, वैसे ही मिस्र की औरतों ने कहा जुलेखा से, ए जुलेखा, सुना तेरे यूसुफ बहुत खूबसूरत है। जुलेखा बोल पड़ी, चुप कर, दोबारा मत कहना बहुत खूबसूरत है। वैसा खूबसूरत तो धरती पर आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। इतने खूबसूरत। तब मिस्र की औरतों ने कहा, जुलेखा एक बार दया करो, अपने यूसुफ का हुस्न दिखा दो। हजरत, मैं नाम भूल गया हूं आपका नाम भूल गया। हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, आपके घर तो बहू आ गई है। अब मान लीजिए मौलाना अब्दुल मन्नान साहब के घर बहू आ गई और मोहल्ले की कोई औरत इनकी बहू देखने के लिए छुरी लेके जाए, इनकी अहलिया दिखाएगी? 6 ताला मारेगी दरवाजे पर, बरजस्ता बोलेगी, बोल दो मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, पागल है, छुरी लेके आई है। अरे देखना आंख को है, छुरी की क्या जरूरत? डाउटफुल हो गया, छुरी लेके आई। देखना आंख को है, आंख से देख लो। लेकिन जुलेखा फरमाती, देखने की तमन्ना हो तो खाली हाथ मत आना, एक हाथ में लेमन, एक हाथ में छुरी लेके आना। एजा शरीफ में बात आ गई हो तो बोल लीजिए। स्टेज पर बैठने का हक अदा कर दीजिए। हुस्न यूसुफ पर्दे में, देखने वाली निगाहें बाहर। हुस्न यूसुफ पर्दे में, भीड़ जमा है, ऐलान किया जा रहा,
दिलों को थाम लो, नजरों को संभाल लो, हुस्न आम होने वाला है। जैसे ही पर्दा खसका, ऐलान होता लेमन काटो। हुस्ने यूसुफ पे निगाहें टिक गई, छुरियां चलने लगी। छुरी चलते रही, लेमन कटते रहा, निगाहें टिकी रही। लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही, छुरी चलते रही। उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही, खून गिरते रहा, छुरी चलते रही। जब ये देखा हुस्ने यूसुफ का पावर, तो सारा मिस्र बोल पड़ा, कहीं आप वही नबी तो नहीं है जिसके आने की खबर सारे नबियों ने दिया है। तब सैयदना यूसुफ बोल पड़े, नहीं नहीं, मेरा हुस्न तो उनके तलवे की धोवन की खैरात है। जहां उंगलियां कटी दर्द न हुआ, वो हुस्ने मुस्तफा है। जहां चेहरा देखने के बाद गर्दनें कटेगी, न बाबों को दर्द होगा न गर्दनों को दर्द। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब की बिला बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। गोया क्लियर हो गया। जलसा होगा, तारीख नहीं पता। तवज्जो चाहो, जलसा होगा, तारीख नहीं पता। जैसे यूसुफ ने कहा वो हुस्ने महबूब है जिस पर कयामत तक गर्दनें कटती रहेंगी। अचानक अचानक मक्के की हवाएं खुशबूदार हैं, परिंदे चहक रहे हैं, खाने काबा झूम रहा। दिन 12 रबीउन नूर का, वक्त सुबह सादिक का। तब किसी दिल वाले ने कहा, ओए काबा, आज इतना मस्त क्यों है? तो खाने काबा बोल पड़ा, मेरी गोद में देख। क्या कहा? मेरी गोद में देख। तब दिल वाले ने मुस्कुराकर कहा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, का देखें। तब खाने काबा बोल पड़ा कि अकल से पत्थर हटा के तब देख। जैसे ही करीब से देखा तो 360 यमराज जो बरसों से कब्जा किए थे, न बुलडोजर चलान, न जेसीबी, न भूकंप आया, न जलजला, और 360 उनके बनाए हुए माबूद मुंह के बल गिरे। तब बलिया भी कहता है, मुत्तहिद होने का इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। हम सुन्नी बरेलवी लोग मुस्तफा की मिलाद के लिए जुलूस निकालते। अगर मिलाद से नफरत, काबे से मोहब्बत है, तो तुम काबे से बुतों की आजादी का दिन समझ के जुलूस निकाल लो। इससे ज्यादा मुत्तहिद होने का अच्छा दिन कहां आएगा? जब 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त कौनैन के आका खाकदाने गीती पर कदम रंजा हुए, तो अल्लाह के महबूब ने अपने अल्लाह से काबा नहीं मांगा, काबा नहीं मांगा, बैतुल मुकद्दस नहीं मांगा, नमाज नहीं मांगी, रोजा नहीं मांगा, अर्श नहीं मांगा, कुदसी नहीं मांगा,
अल्लाह के महबूब धरती पर कदम रंजा होते ही अल्लाह के महबूब अपनी उम्मत मांग रहे हैं। हम गुनहगारों को मांग रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। कुदरत पुकार के कह रही है, महबूब उम्मत ने तो अभी आपको पहचाना भी नहीं है, फिर उम्मत मांग रहे हैं। उम्मत ने तो आपको देखा भी नहीं, फिर उम्मत मांग रहे हैं। नबी रहमत अर्ज करते, ए अल्लाह, मेरी उम्मत हमें देखे या ना देखे, तेरा महबूब अपनी उम्मत को देख रहा है, तेरा हबीब अपनी उम्मत को देख रहा है। तो जब सुबह सादिक के वक्त खाने काबा झूम रहा था, खाने काबा झूम रहा था, वजद में काबा है, हवाएं खुशबूदार हैं, परिंदे अपनी आवाज में मरहबा मरहबा मरहबा, मक्की मदनी मरहबा, हाशमी मुत्तलबी मरहबा की सदाएं दे रहे, सदाएं दे रहे। छोड़ दीजिए जो होना था। गोया सुबह सादिक के वक्त जब कौनैन के आका तशरीफ लाए, तो जो बेटियां बाप के, जालिम बाप के हाथों जिंदा गाड़ी जाती थी, वो बेटियां मुस्कुराकर बोल पड़ी, अब बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी, जुल्म का पंजा तोड़ने वाले मुस्तफा आ चुके। खाने काबा जब झूम रहा, तब किसी ने कहा, काबा आज इतना मस्त क्यों हो? तब खाने काबा बोल पड़ा, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नूरे मुजस्सम आ गए, तू आदमी होकर अब तक न जान सका कि कौन आए हैं। इसलिए जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस खित्ते में 12 रबीउन नूर को ये नारा गूंजता हुआ सुनाई दे, सरकार की आमद, हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, नूर की आमद। मरहबा। समझ लेना, इस गांव वालों को पता चल गया है सुभान अल्लाह, कि रहमत आलम आ चुके हैं। सुभान अल्लाह। और जिस गांव में अंधेरा और तारीकियां हो, समझ लेना कि इन बेचारों को अब तक नहीं पता चला सुभान कि अल्लाह, नमाज लाया कौन है, वाह, आजान समझाया कौन है, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ाया कौन है। सुभान अल्लाह। लेकिन यहां रुक कर अहले सुन्नत से अपील करूं, सिर्फ मिलाद करो और नमाज न पढ़ो तो ये इश्क नहीं है। ये भी देखने में आ रहा कि जुलूस में डीजे घूम रहा, मस्जिद में आजान हो रही, मार के लठ भगाओ इन लोगों को। ये आशिक नहीं है, इश्क पर धब्बा है। और मैं तो दावत देता हूं, 12 रबीउन नूर का जुलूस का मजा लेना हो तो आओ पटना। अदारे शरिया का जो जुलूस निकलता है, जोहर पढ़कर निकलता है, असर जहां पढ़नी है, जमात से पहले सब बंद, पहले नमाज फिर जुलूस। मगरिब पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहले नमाज फिर जुलूस।
और खबरदार खबरदार अपने जुलूस में वो हरकतें कतई मत होने दो जो मुहर्रम के जुलूस में लोग करते हैं, वो भी हराम व नाजायज करते हैं। कम से कम इसको तो बख्श दो कि जब कुफ्र के लोग देखें तो देख कर ये कहें 1500 साल बाद का गुलाम जब इतना अच्छा है सुभान अल्लाह। तो 1500 साल पहले जो नबी आया वो नबी कितना अच्छा होगा। कितना अच्छा, वाह 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 वाह। इसलिए माँ बहनों को हया की चादर में रखो, पर्दे में रखो। वो पीर हो नहीं सकता जो औरतों से पैर दबवावे और ना महरम के सामने आवे और बुलावे। हक है, हक है। डकैत हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। जिस्म पीर नहीं होता यार, रूह पीर होती है। इसलिए मैं विनती करूंगा, इल्तिजा करूंगा, दो चीज अपने घर से निकाल के दफन कर दो। अपनी आबादी से बहुत दूर ले जाकर दफन कर दो, फिर तुझे बरकत की तावीज मांगनी नहीं पड़ेगी, खरीदनी नहीं पड़ेगी। एक का नाम शराब है, दूसरे का नाम सूद है। मुफ्ती साहब, एक बच्चा जो मेरे सामने आया है रूम में, मैं अंदर से कांप गया हूं। वल्लाह, बहुत कम उम्र का बच्चा। वो बच्चा आकर के कह रहा है हमारा बाप नशा करता है। मैं कभी उस बच्चे के भोलेपन को देख रहा हूं, कभी उसकी बाप की इस लानत को देख रहा हूं। मैंने पूछा बेटा कैसे आए यहां? बोला अल्लाह का नाम लेके चला आया। मेरे बाप का नशा छूटने का तावीज देगा क्या? दे सकेगा? कितना पैसा लगेगा? ये सुना हूं तो मैं हिल गया हूं कि कितना पैसा लगेगा, जब मेरे बच्चों के दिमाग पर दीन के व्यापारियों सौदागरों ने, दीन के व्यापारी और सौदागरों ने जब मेरे बच्चों तक को नहीं बख्शा है, वरना ये 8 साल का बच्चा क्या जाने कि तावीज के लिए पैसा भी लगता है। इसलिए मैं सीधा सीधी दो टूक कहूंगा, रहम कर दो, रहम कर दो। वरना बलियाबी की जिद इतनी पक्की होती है कि अगर उतर गया बलियाबी अपनी सही औकात पर ना, तो अहले सुन्नत की नस्लों के बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं मैं। हम आपसे विनती करेंगे, किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी वजीफे की जरूरत नहीं। पता कर लो कि तेरी आबादी में कौन दारू पीता, शराब पीता, नशा करता। उसके बाप का इंतकाल हो जाए, पूरा गांव बाईकाट कर दे, नहीं जनाजा पढ़ाएंगे, नहीं कब्रिस्तान में दफन होने देंगे। नमाजियों के कब्रिस्तान में शराबी की कोई जगह नहीं। मुस्तफा के मिलाद वालों के कब्रिस्तान में नबी के बागियों की कोई जगह नहीं। जहां एक का जनाजा रखोगे ना, पूरा गांव एक दिन के अंदर संभल जाएगा। और इसके बाद भी अगर न संभले तो याद रखना, सत्ता का कोड़ा तैयार हो रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा। पूछ ले यूपी वालों से क्या बीत रहा है।
इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, खिंजीर का गोश्त और सूद दोनों में कोई फर्क नहीं है। हराम जानवर का गोश्त और सूद दोनों बराबर है। तो एक से नफरत, एक से मोहब्बत, ये कैसे? खिंजीर छू ले तो आप आफत मचा दो, लेकिन उसी के लेवल का आप गोश्त खा रहे हो। अल्लाह के वास्ते, अरे कितने पैसे सूद पे तुझको मिल जाएंगे यार? ये दो चीज निकाल के फेंक दो और आज अहद करो या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जब आप पर कुरान की आयत नाजिल हुई और शराब हराम हो गई, नबी रहमत ने जैसे ही कहा शराब हराम, तो मक्का की नालियों में बहती हुई शराब लोगों ने देखा। आशिकाने रसूल ने शराब की भट्टियां तोड़ दी, मटकों को मसल दिया और कह दिया कि जो नशा रसूल के इश्क में है वो नशा किसी शराब में नहीं है। वही शराबे इश्क मुस्तफा है जो कभी बिलाल को चढ़ा था, कभी अवैसे करनी को चढ़ा था, कभी गरीब नवाज को चढ़ा, कभी सिराजे यखी को चढ़ा, कभी अलावल हक पंडवी को चढ़ा, कभी मखदूम सिमना को चढ़ा, कभी गौसे बंगाला को चढ़ा, कभी बरेली के इमाम अहमद रजा को चढ़ा। और जिन पर नबी के इश्क का खुमार चढ़ गया, दुनिया आंखें लाल करके देखते रही और वो मुस्कुरा कर जमाने को देखता रहा। इसलिए मेरे अजीज, 3 टाइम मत खाओ, 2 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम, सलातो सलाम।